जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए 10 अगस्त के दिन। तो लेट्स सी एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए, लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए 10 अगस्त के दिन। मेरा दिल किया कि मैं खुद ही निकाल लूँ तो मैंने अपने आप निकाल लिए कार्ड। ओके, बॉटम की एनर्जी है जस्टिस की। किसी का डिवोर्स हो रहा है, किसी के पार्टनर लॉजिकल प्रैक्टिकल हो चुके हैं। पेज ऑफ कप की एनर्जी, ओ माय गॉड। क्वीन ऑफ वैंड, किसी का घमंड टूट रहा है, कोई बिल्कुल ज़मीन पे आ गया, किसी के दिमाग ठिकाने आ गए हैं क्योंकि अब आप लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। डेविल की एनर्जी, या तो ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो आपको एंड आपके पार्टनर का यूनियन नहीं होने दे रही थी। इसका रीज़न ये था कि आपने उनको ज़्यादा पावर दे रखी थी। जैसे ये कोई रिस्पेक्टेड पर्सन हो सकता है आपका, जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे, ऑनर दे रहे थे, लेकिन वो अपने ऑनर का मिसयूज़ कर रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि वो अपने आपकी लाइफ के सारे डिसीज़न खुद लेंगे, वो आपको बताएंगे कि लाइफ जीनी कैसे है, वो आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग अपने हाथ में रखेंगे एंड फिर आपकी बैंड बजाएंगे। क्योंकि आप ये समझ जाइए कि जब आप अपनी लाइफ की अथॉरिटी, अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग किसी और के हाथ में देंगे तो एक्सीडेंट तो आपका होएगा, लेकिन उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लॉसेस सारे आपके, क्रेडिट सारा उसका। क्रेडिट भी सिर्फ उस चीज़ में जहाँ पे फ़ायदा होगा, जहाँ पे घाटा हो जाएगा वहाँ पे क्रेडिट भी आप ही का हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई व्यक्ति है जो लॉजिकल हो चुका है, किसी को समझ में आ चुका है कि उतना ही दो जितना मिल रहा है, रिस्पेक्ट उतनी करो कि दूसरा डाइजेस्ट कर पाए, प्यार उतना दो कि दूसरा सर पे ना सवार हो जाए। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है किसी से बहुत लंबे टाइम तक गलतियाँ हुई हैं। अब ये आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, आपके घर में कोई रिपुटेड, रिस्पेक्टेड, कोई आपके फैमिली के मेंबर, या फिर आपका फ्रेंड, या फिर आपके बॉस, या फिर आपके बड़े भाई बड़ी बहन, कोई भी हो सकता है। ठीक है, जैसा आपके साथ रेजोनेट हो। ओके, यहाँ पर मदर फिगर मुझे ज़्यादा दिख रही है। अब ये जो भी है तो लेडी हो गई प्लस मदर फिगर है। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो 1 2 एंड 1 2। मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि इक्वल है एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 11, 18, 10, 8। तो 18 8 आपको दिखाई पड़ेगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। इसके अलावा 7, 4 एंड 5। देखिए 4, 5, 7, 8, 10, 11 एंड 18, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एंगल से। ओके, तो मून की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है, मैंने बता दिया ये कौन कौन हो सकते हैं। तो फिलहाल अब ये जो भी हैं आपके पार्टनर, मैं आपके पार्टनर के लिए देख रही हूँ। तो मून की एनर्जी ऐसा दिख रहा है, ये डर रहे हैं, इनके मन में फियर है, बहुत सारे अजम्पशन है। जैसे इंसान अंदाजे लगाता है ना कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, ये वाली एनर्जी दिख रही है। ये भी दिख रहा है कि इनको अपने पुराने कांड याद आ रहे हैं, इन्होंने किस तरीके से आपसे फ़ाइट की हैं, इन्होंने कितना आपको इंसल्ट किया है। मतलब मुझे दिख रहा है जैसे डॉग्स एंड कैट्स वाली फ़ाइट हुई हैं, बहुत गंदी तरीके से इंसल्ट करना, गंदी तरीके से बात करना, क्योंकि आपने अथॉरिटी दे दी थी, पोजीशन एंड पावर दी थी इनको, आपने ही इनको परमिशन दी थी कि ये आपके सर पे सवार हो जाएं। तो यहाँ पे 18, 11, 29 जस्टिस की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि जैसे जस्टिस का टाइम आ गया है, जैसे इनको फील हो रहा है जैसे कयामत का दिन आ गया है एंड अब इनका हिसाब किताब होगा एंड उसमें यही निकलेंगे मेन क्रिमिनल, या फिर क्या बोलते हैं उसको, मतलब मेन जिसने गलत किया होता है। एंड उसके बाद जो है इनको पनिशमेंट मिलेगा। जैसे कोई इंसान पनिशमेंट से डर रहा है, किसी को रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है, इनको अपनी एक एक चीज़ याद आ रही है। यस डिवाइन, इसको थोड़ा क्लेरिफाई कीजिए। डॉटर ऑफ वैंड, पेज ऑफ वैंड, इनको रियलाइज़ होगा जैसे ये अपने आप को डिफेंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि तब मैं बच्चा था, तब मेरे पास अकल नहीं थी, तब मेरे अंदर इतनी मेच्योरिटी नहीं थी। अच्छा, ये कोई डॉटर ऑफ वैंड है, डॉटर ऑफ वैंड, यहाँ पे भी कोई क्वीन ऑफ वैंड है।
तो पहले इनका घमंड बहुत ऊंचा था, लेकिन अब इनका घमंड खत्म हो चुका है। एंड अब ये सीधे सीधे पेज की एनर्जी में आ गए हैं। मतलब पेज से मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे, देखिए एक चीज़ तो ये भी है, यहाँ पर मदर एंड डॉटर वाली एनर्जी दिख रही है। मे भी ज़्यादातर ये कोई मदर एनर्जी है। ओके, या तो ये आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी मदर इन लॉ हो सकती हैं, नहीं तो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जो उस वक्त इन्होंने आपको बड़ा घमंड दिखाया था, जबकि आप बहुत इनोसेंट थे, आप बहुत मतलब आप बहुत सीधे सच्चे इंसान थे, लेकिन तभी भी इन्होंने आपके साथ गलत किया। इनको सब कुछ पता था, इन्होंने इसको एज ए टूल यूज़ किया। एंड अब 10 ऑफ वैंड, अब ये जितना भी घमंड दिखाया है सब इनके सर पे बैठ गया है। ये देखिए इतने सारे वैंड इनके सर पे लाद दिए गए हैं कि अब तुम इसका जगह वेट नापो। जैसे इन्होंने आपको जितना पेन दिया है वो सबका सब लोड इनके सर पे डाल दिया गया है कि जगह तुम भी टेस्ट करके देखो कि किसी के साथ अगर ऐसा किया जाता है तो उसे कितना पेन होता है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। एम्प्रेस की एनर्जी, यस तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मे बी आपको एम्प्रेस बना दिया गया है, आपको बहुत ज़्यादा रिच एंड वेल्दी बना दिया गया है, एंड इनके घमंड इन्हीं के सर पे आ गया है। 10-3-13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब ये आपके पार्टनर बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, जैसे अपने ही किए कराए का हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि आप एम्प्रेस थे। मे बी आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, आप किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, आप वर्किंग हो सकते हैं, आप राइज एंड ग्रो कर रहे हैं, एंड ये अपने कर्मों का बोझ ढो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा जैसे इंसल्ट करना या बहुत हल्के में लेना या फिर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट डोमिनेट ये सब करना गलत किया इन्होंने काफ़ी ज़्यादा। 13 एंड 18 31 एम्प्रो की एनर्जी, तो इन्होंने आपके साथ एम्प्रो का मतलब जैसे जैसे आपको अपना सर्वेंट एंड अपने आप को आपका मालिक, ये वाले जैसे आप सोचिए कि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होता है, लेकिन इन्होंने मालिक और नौकर वाला रिलेशनशिप रखा है, जिसकी वजह से इनको पनिश किया जा रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड, इनको जेल में डाल दिया गया है। जेल में डालने का मतलब ये है कि इनको मेंटल प्रिजन में डाल दिया गया है। अब ये अपने ही सवालों से जूझ रहे हैं। अब इनको जैसे खून के आंसू होने वाली कंडीशन है, क्योंकि इनको पता है, सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान इनोसेंट नहीं है, उसको पता है कि उसने क्या किया है, उसने पूरे होशो हवास में कांड किया है। एक एनर्जी मुझे यहाँ पे किसी की और भी आ रही है, जैसे कोई नाइट टाइम में ड्राइव कर रहा है गाड़ी, एंड 10 ऑफ वैंड, मे बी वो बहुत टेंशन में है, गाड़ी बहुत तेज़ चला रहा है, एंड उसने किसी को ठोंक दिया है, किसी भी गाड़ी चढ़ा दी है, कुछ ऐसा किया है। 10-3-13 में भी किसी की ऑन स्पॉट डेथ हो गई है, एंड उसको जेल में डाल दिया गया है, क्योंकि जस्टिस हुआ है। जस्टिस का मतलब मे बी किसी की कोर्ट वगैरह में हियरिंग वगैरह हुई है, एंड फिर उसको पनिश किया गया है, उसको जेल में डाल दिया गया है, एंड अब वो रिग्रेट कर रहा है। मे बी किसी से मना किया गया कि आप ऐसा मत करो, आप या तो ड्रिंक एंड ड्राइव मत करो, लेकिन तभी भी उसने किया। यस, मुझे ज़्यादातर कोई रईस ज़्यादा हो सकता है, कोई बिगड़े नवाब हो सकते हैं, जिनको मना किया जाता था कि आप ऐसी गलती मत कीजिए। मुझे टीनेजर की एनर्जी आ रही है, कोई टीनेजर है जिसको गाड़ी मिल गई, जिसने नाइट टाइम में ड्रंक एंड ड्राइव वाला केस किया है एंड किसी की जान ले ली है, एंड अब जब उसको जेल में डाल दिया गया है तो उसको बहुत रिग्रेट हो रहा है। 7 ऑफ कप की एनर्जी मुझे दिख रहा है जैसे किसी के पास बड़े बड़े सोर्स हो सकते हैं, कोई सोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है। 11-7-18 मून की एनर्जी, कोई इस गलत फहमी में हो सकता है कि मैं तो इतना रिच हूँ, वेल्दी हूँ, मैं तो निकल ही जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि निकलने को नहीं मिल रहा है। 4 एंड 7-11 जस्टिस की एनर्जी, यस ये व्यक्ति मुझे दिख रहा है, ये व्यक्ति पहले भी कई कांड कर चुका है, लेकिन अब फाइनली इनका कयामत का दिन आ गया है, मतलब कि डिवाइन ने कह दिया है एनफ, बहुत गंदे काम किए हैं, अब भुगतो। 10-3-13-13-4-17 स्टार की एनर्जी, स्टार से ऐसा दिख रहा है ये व्यक्ति कोई स्टार पर्सनालिटी हो सकता है। मे बी ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत कम एज में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गया है, एंड बहुत ज़्यादा राइज एंड ग्रो कर रहा है। उसने किसी को हिट किया है हार्ड। ओके, हायरोफेंट की एनर्जी, यहाँ पर 4 एंड 5-9 हर्मिट की एनर्जी, डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी, कोई इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है, किसी को रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलत किया है। यस, मैच्योरिटी आ रही है, अब इनोसेंस ख़त्म हो रही है। तो ये मुझे एनर्जी आई डोंट नो किसकी आ गई है, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी भी है। चलिए खैर, किसी के साथ भी रेजोनेट हो सकती है,
एंड अगर रेजोनेट होती है तो उसके आगे के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू बिलीव। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी तो दिख रहा है फिलहाल आपके पार्टनर मेंटल प्रिजन में है क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। सन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि इनकी सॉर्ड नीचे आ चुकी है, मतलब क्या कि अब ये एस्केपिस्ट की एनर्जी में है, अब ये भागने की एनर्जी में है। ये जैसे इस मेंटल प्रिजन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, भागने की सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ से निकल लो, मतलब मैं ये झेल नहीं सकता या सकती, मुझे निकालो यहाँ से। ओके, 18 एंड 13 31 4 8 12 हैंग्ड मैन स्टक। मे भी किसी को फांसी की सज़ा हो गई है या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को स्टक कर दिया गया है। ये निकलना चाहते हैं, ये यहाँ से भागना चाहते हैं, ये जो जस्टिस हुआ है इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इनको भागने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 5 ऑफ सॉर्ड। आपके पार्टनर इल्यूजन में थे, इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे हमेशा ही ये राइज करते रहेंगे, रिच एंड वेल्दी बने रहेंगे एंड आपको ऐसे ही प्रताड़ित करते रहेंगे। 7 5 12, लेकिन ऐसा दिख रहा, इन्होंने आपको बहुत पनिश किया, इन्होंने आपको लटका के रखा है, आपको स्टक किया है एंड अब इन्हीं को स्टक कर दिया गया है। 12 एंड 18 30 एम्प्रेस की एनर्जी। तो इन्होंने एम्प्रेस को लटकाया था, इन्होंने एम्प्रेस को इतना पेन दिया था। ये इल्यूजन में थे, ये कंफ्यूज थे, ये इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ये खुद एम्प्रेस हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि रियल एम्प्रेस आप हैं। इनको फील हो रहा था कि इनके अच्छे दिन कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन ये तो किस्मत है, कभी भी घूम सकती है। 7 5 12 12 11 23 हायरोफेंट की एनर्जी। तो हायरोफेंट से दिख रहा है कि इन्होंने स्पिरिचुअल बंदे को कष्ट दिए हैं, अच्छे इंसान के साथ बुरा किया है, जिसकी वजह से डिवाइन ने, मतलब इन्होंने आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया है। 4 ऑफ वैंड की है डिवाइन चैरियट की एनर्जी में भी आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है एंड आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। 7 4 11 जस्टिस, आपको जस्टिस मिल रहा है, जस्टिस दोनों को मिल रहा है, जैसे जैसे जिसने कांड किए हैं, मतलब जिसने जैसे कर्मा किए हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बैड कर्मा किए हैं तो इनको लटका दिया गया है, आपने गुड कर्मा किए हैं तो आप स्टक थे, लेकिन अब आपको उठा के खड़ा कर दिया गया है एंड आपको जैसे सर पर दौड़ा दिया गया है कि आगे बढ़ो। ओके, रिच एंड वेल्दी बनो। ओके, तो यहाँ पे 7 4 11 11 एंड 13 11 13 हो गया। 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी में भी आपकी लाइफ में किसी ट्विन फ्लेम की एंट्री हो रही है, मे भी आपने किसी थर्ड पार्टी, किसी अदर पर्सन को चूज़ कर लिया है एंड अब आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस है, आपको पता चल गया है कि आपकी एम्प्रेस या फिर आपका एम्परर कोई और है। हायरोफेंट, क्योंकि आप हायरोफेंट हैं तो आपका जो पार्टनर है वो भी हायरोफेंट है, वो कोई डेविल नहीं हो सकता। सन ऑफ वैंड, ये देखिए डॉटर ऑफ वैंड एंड सन ऑफ वैंड, तो ये आप ही का सेम पेज पे है। ये जो व्यक्ति है मे बी आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं एंड आपने किसी को चूज़ किया है तो यही आपका रियल पार्टनर है। आप भी हायरोफेंट हैं, ये भी हायरोफेंट हैं या फिर हाई प्रीस्टस, जैसा भी आपका जेंडर हो, यस तुम्हें भी आप समझ चुके हैं। एंड 8 5 13 डेथ की एनर्जी, तो ऐसा दिख रहा है कि अब आप इस व्यक्ति के साथ सारे रिलेशन ख़त्म करके इस व्यक्ति के साथ, अपने न्यू पार्टनर के साथ एक न्यू जर्नी शुरू करने वाले हैं। डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन किस चीज़ के लिए आया है डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 4 ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ सॉर्ड। ओके, देखिए यहाँ पर 7 4 11 11 5 16 टॉवर की एनर्जी। ये जो आपकी लाइफ में ये जो भी पर्सन है जो पनिशमेंट झेल रहा है, ये आपकी लाइफ में मतलब आपके जो न्यू बिगिनिंग है उस पर टॉवर लाना चाहता है एंड इस वजह से यहाँ पे आया है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये जो आपका पार्टनर है ये कोई दिक्कत क्रिएट करेगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, आपको कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो भी पार्टनर है आपका जिसने इतने टाइम तक आपकी लाइफ में रायता फैलाया है, ये इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, जय माता दी।